आचार्य श्री नमोस्तु। पंकज जैन पाटनी जयपुर से शंका कर रहे हैं कि वर्तमान समय में कुएं का जो पानी है वो उपलब्ध नहीं होता है या कहीं कहीं पानी का स्तर 300-400 फुट पहुंच गया है। ऐसे समय भगवान के अभिषेक के लिए जल की क्या व्यवस्था की जाए, या बोरिंग के पानी का उपयोग कर सकते हैं, या बोरिंग के पानी की बिलछानी कैसे डाली जाए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। हम लोग प्रवचन सार का स्वाध्याय कर रहे थे और उसमें एक बात आई कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए मुनिगण अपनी साधना करें और अपने संयम को सुरक्षित रखें। ये बात जब हम लोगों ने पढ़ी तो हम लोग को लगा कि आचार्यों ने मुनियों के लिए भी कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है कि समय समय में काल का परिवर्तन, देश का परिवर्तन आदि बहुत चीज़ें होती हैं, तो उस समय अपने मुनि धर्म की रक्षा करते हुए अपना धर्म का पालन करें और जैसे भी आचार संहिता हो उसका आपको पालन करें। तो देखिए ऐसे ही श्रावक पर भी है कि श्रावक जो है, जैसे कि कुएं का पानी, नदी का पानी, झरने का पानी, ये पानी प्राप्त नहीं होता है। हाँ, श्रावक एक व्यवस्था कर सकता है, जैसे बरसात होती है तो बरसात के पानी को जो है कलेक्शन करें। हर श्रावक को अपने घरों में भी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए और मंदिर में यदि कुआं आदि नहीं है तो बरसात के पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। टंकी बनवाएं बढ़िया, बहुत साफ़ सुथरी, और सारा का सारा जो पानी है आप उसमें स्टोर करें और उसके पानी से आप अभिषेक कर सकते हैं। बरसात के पानी में जो है साफ़ सुथरा रहता है, कीड़े आदि नहीं लगते हैं, तो वो सालों सालों भर जो पानी का उपयोग किया जा सकता है। आप उसको छानें और छान करके बिलछानी उसमें डाल सकते हैं। अब रही ये भी व्यवस्था नहीं है, अब हमारे यहाँ बोरिंग ही है, कुआं आदि होते ही नहीं है, कुएं पानी बहुत नीचे चला गया है, तो फिर क्या हम अभिषेक करना छोड़ दें? क्या हम साधुओं को आहार देना छोड़ दें? तो क्या करें? क्या रोज़ पॉसिबल है कि हम 10-10, 15-15, 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके आएँ? चलो साधु आएँ तो एक आध दिन तो व्यवस्था हो भी जाए, लेकिन डेली व्यवस्था कैसे हो? ठीक है ना। तो इन सब अवस्थाओं में जैसे महानगर आदि हैं, बॉम्बे हैं, दिल्ली हैं, कलकत्ता है और भी चेन्नई आदि हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं मिलती है और मंदिर बहुत हैं, समाज बहुत हैं, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए श्रावक को उसी अनुसार कार्य करना चाहिए। अब बोरिंग से आपने पानी ले लिया, ठीक है, अब छाने कैसे? तो भैया आप उसी में छानिए, छान करके जो आपका सिंक है उस सिंक में ही जीवों को पानी के साथ छोड़ दीजिए, जैसे पानी की जीव पानी में ही रहे और आपके अंदर जो दया करुणा का भाव है वो भी पूर्ण हो सके। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। और मेरे जो चिंतन में आया है कि जो बोरिंग का पानी जो बहुत नीचे से आता है, तो जैसे कि नदी के तालाब के पानी में अपन छानते हैं तो बहुत सारे जीव, जैसे कुएं होते हैं, बड़े बड़े कुएं होते हैं, तो कुएं के पानी को छानते हैं तो उसमें जीव दिखाई देते हैं, ठीक है ना, उनको बिलछानी करना पड़ता है। लेकिन बोरिंग के पानी को छानते हैं तो उसमें कहीं प्रकार के जीव नहीं है, तो नीचे जो ज़मीन के अंदर है उसमें त्रस जीव पड़ने की संभावना कम हो जाती है और फिर वो इतने घर्षण से आता है, तो पानी जो है इतना घर्षण से आता है बोरिंग से तो प्रासूक जैसा ही हो जाता है। तो उसको आप छान करके बिलछानी सिंक में डालें और भगवान का जो अभिषेक करना है, पूज और द्रव्य आदि धोना है, उसका आप कार्य पूरा करें। यदि हम इतने ही कट्टर बने रहेंगे और इतनी ही दृढ़ता दिखाएंगे तो शायद सभी मंदिरों में ताले लग जाएंगे, साधुओं का आवागमन बंद हो जाएगा और साथ ही धर्म का लोप हो जाएगा। इसलिए आगम में जो बात लिखी गई है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके श्रावक और जो श्रवण हैं अपनी उस आचार संहिता में जो भी परिवर्तन हो उसे करके धर्म की रक्षाएं करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जीवन कुमार जी बड़ोदरा से शंका कर रहे हैं कि 6 उपशम लब्धि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में निमित्त है, ऐसे ही जो 5 लब्धियों में विशेष रूप से ये 6 उपशम लब्धि का क्या अर्थ है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जो भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने का भाव रख रहा है या करना चाह रहा है या करने की ओर सन्मुख है, तो उस मिथ्या दृष्टि जीव को, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए और सन्मुख होगा, तो जिसकी कसाएं मंद हैं और ऐसा भद्र मिथ्या दृष्टि जीव जो है अपने में सम्यक को प्रकट करे तो उसके पहले 5 लब्धियाँ होती हैं।
5 लब्धि पूर्वक ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो उसमें जो पहली लब्धि है वो क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि कुछ योग्यता है, जैसे कि वह संगी होना बहुत ज़रूरी है। तो संगी होगा तो मतलब 5 इंद्रिय मन संबंधी ज्ञान उसके पास होना चाहिए, तो वो उसकी योग्यता है, वो क्षयोपशम है। उतना ज्ञान तो हो जिससे वो हिताहित के बारे में जान सके, समझ सके, तत्व का विचार कर सके, तो संगी होना जरूरी है। और पर्याप्तक क्या होना चाहिए? पर्याप्तक जी। अपर्याप्तक रहा तो वो जीव जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो संगी, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियां होना चाहिए। 1-2 इंद्रिय वाला जो होगा तो वो सम्यक प्रकट नहीं कर पाएगा, उतना उसके पास समझ नहीं है। तो 5 इंद्रिय का जीव होना चाहिए, और साथ में ही वह भव्य जीव होना चाहिए, अभव्य नहीं होना चाहिए। भव्य जीव जो है वह आगे सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है, अभव्य नहीं कर सकता। वैसे क्षयोपशम लब्धि तो अभव्य को भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन अपन बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले की। इस प्रकार संगी, पंचेंद्रिय और पर्याप्तक ये जो योग्यता है और उसका जो ज्ञान का उजागर प्रकट हुआ है, तो उसके कारण जो है वो समझ उसकी प्रकट होती है, बुद्धि उसकी प्रकट होती है, और जिससे वह आगे चल कर के सम्यक को प्रकट हो जाता है। तो ये है क्षयोपशम लब्धि, जहाँ कर्म के क्षय और उपशम से उसे कुछ योग्यताओं की प्राप्ति हुई है, जिन योग्यताओं से वह आगे चल कर के सम्यक को प्रकट कर सकता है, उसी योग्यता का नाम यहाँ पर क्षयोपशम लब्धि है। क्षयोपशम लब्धि के बाद होती है विशुद्धि लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि और उसके परिणामों में निर्मलता आए, इतनी विशुद्धि जागृत हो, तो वह दूसरी विशुद्धि लब्धि हो जाती है। क्षयोपशम लब्धि के बल पर ही उसको एक ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है, जैसे महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं तो उसको विशुद्धि प्रकट हो जाए, ठीक है ना। और विशुद्धि से ही उसको देशना लब्धि की प्राप्ति होगी। अब जो भी सुनाया जा रहा है तो वो उसके अंदर जाएगा, वो उसको समझेगा, उसको विचार करेगा, तो उसको फिर वो देशना लब्धि की भी प्राप्ति। तो इस प्रकार अपन देखिए क्षयोपशम लब्धि भी है, फिर उसको अंदर और अनंत गुणी विशुद्धि हुई तो विशुद्धि लब्धि है, फिर उसके बाद और भी विशुद्धि हुई तो उसको देशना लब्धि सुनने के भाव बने, मतलब आचार उपाध्याय साधु के साथ बैठ कर के धर्म ध्यान की बातें, चर्चा, उपदेश और स्वाध्याय ये सब करने का भाव बना, तो ये विशुद्धि लब्धि है। प्रयोग लब्धि से अपने कर्मों की स्थिति और अनुभाग जो हैं उनको कम करता है, अनुभाग में पाप को कम करता है, पुण्य को बढ़ाता है, और सारे कर्मों को स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति कर देता है। तो ये प्रायोग लब्धि। और इसके बाद करण लब्धि करके मिथ्यात्व के टुकड़े करके वो सम्यक को प्रकट कर लेता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे